अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? इससे प्रीवियस वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी और आज भी हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर है प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। जितनी इसमें ज़्यादा प्रॉपर्टी अच्छी तरह आपको आएंगी उतने ही अच्छी तरह आप इस चैप्टर को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ठीक है, आज जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स की है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ हम इक्वालिटी के लिहाज से करेंगे। सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी आ रही है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव आपको पता होना चाहिए रिफ्लेक्शन से। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। जैसे रिफ्लेक्शन होती है किसी भी चीज़ की, ठीक है, वही इमेज बनता है। अब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास कोई ए है तो उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो भी हमारे पास ए ही आनी चाहिए। ठीक है, इसमें हमारे पास एक नंबर है, फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर मैं ले लेता हूँ 2 है, उस पर कोई, या फिर हम 1 ले लेते हैं, 1 है, 1 पे मैं कोई ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ, फंक्शन अप्लाई करता हूँ और आंसर भी 1 आ जाए मेरे पास। ठीक है, मतलब कि 1 था और इनपुट भी 1 है और आउटपुट भी 1 है, ये रिफ्लेक्शन होगी। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टीज होगी इसकी। फिर आगे सिमेट्री प्रॉपर्टी। अब आप यहां तक देखें, ये क्या वर्ड बन रहा है? SYM सेम, मतलब कि एक ऐसा हम यहां पे लेते हैं A B C बिलोंग्स R, रियल नंबर्स में से लेते हैं। A है, A इक्वल टू B है, ठीक है, और लॉजिक एंड, इसे लॉजिक एंड कहते हैं, और B इक्वल A आ जाए, मतलब कि हमने A पे कोई फंक्शन अप्लाई किया, A इक्वल टू B, मतलब A की वैल्यू और B की वैल्यू सेम है। A पे हमने वैल्यू अप्लाई की, फंक्शन अप्लाई किया, तो वैल्यू हमारे पास B की आ गई और B इक्वल है A के। इसे कहते हैं सिमेट्री। सिमेट्री सेम, मतलब कि फंक्शन अप्लाई करने के बाद सेम आ जाए चीज़, रिफ्लेक्ट। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? इसमें हम 3 कोई भी एलिमेंट्स ले लेते हैं, A B C बिलोंग्स टू R है। ठीक है, अगर मैं कहता हूं A इज इक्वल टू B है, लॉजिक एंड B इज इक्वल टू C है, तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता A इज इक्वल टू C? ठीक है, जैसे हमारे पास ट्रांसफर होती है कोई चीज, यहां पे मैं आपको बता देता हूं, एक पॉइंट ये है, ये है, ये है। ठीक है, अब ये पॉइंट दोनों सेम है, डिस्टेंस सेम है, ठीक है, और उसके बाद इसका भी सेम है, तो हम यहाँ से B पॉइंट पे आने की बजाय हम C पे चले जाते हैं, कह देते हैं A और C इक्वल है। इसमें भी वैसे ही हमने किया है, A इक्वल टू B है और B इक्वल टू C है, तो मैं उसको ये लिख सकता हूँ A इज इक्वल टू C। तो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी है उसका नेम है ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी। और एक बात, इसके अंदर हम इक्वल का साइन यूज कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स है। और इसके बाद एडिटिव प्रॉपर्टीज क्या है? हमारे पास A B C बिलोंग्स कर रहे हैं रियल नंबर्स। A B C कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, और ये जनरल फॉर्म लिखिए, कुछ भी 1 2 3 4 सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। A हमारे पास है इक्वल टू B के है, A हमारे पास B के इक्वल है, तो अगर हम उसके अंदर कोई एक और नंबर ऐड कर देते हैं, ठीक है, अगर दोनों साइड पे मैं वो नंबर ऐड कर देता हूँ C, तो वो तब भी इक्वल रहेंगे। कैसे? जैसे मैं कह देता हूँ A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू भी 2 है, ठीक है, ये एग्जांपल मैं साथ लिख रहा हूँ इसकी, A की वैल्यू 2 है और B की वैल्यू भी 2 है। अब मैं दोनों साइड पे 3 ऐड कर देता हूँ, 3 मतलब C है, C को मैं यहाँ पे 3 ले रहा हूँ, ये पर्टिकुलर एग्जांपल है और ये जनरल फॉर्म है उसकी, तो 2 + 3 5 और ये भी 5, तो ये तब भी इक्वल ही रहेगा, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, जिसे हम एडिटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। जैसे हमने एडिटिव प्रॉपर्टी को पढ़ा है, रीड आउट किया है, वैसे ही हम मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी को करेंगे। इसके अंदर जस्ट हमने दोनों साइड पे ऐड कर दिया था, ये मल्टीप्लिकेटिव है, इसके नेम से ही पता चल रहा है कि हम मल्टीप्लाई यूज करेंगे इसके अंदर। फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू R, A इज इक्वल टू B, A मल्टीप्लाई C इज इक्वल टू, तो ये अगर A इक्वल है B के, तो हम एक नंबर लेते हैं, उसको राइट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं A से और
बी से राइट साइड से सेम थे, तो उनका आंसर भी इक्वल ही आएगा। यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। जो बी है वो A3 है, बी भी 3 है हमारे पास। अब मैं जो नंबर ले रहा हूँ जिससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो मैं 5 ले लेता हूँ। दोनों साइड से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, सेम उसे फॉलो करेंगे तो 15 इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। ठीक है, इसमें एडिटिव मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है तो उसकी एग्जांपल देखें। दोनों साइड से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आएगा, तो वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब इसके बाद हमारे पास कैंसलेशन प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और कैंसलेशन प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब इसी तरह हम फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर है हमारे पास। ठीक है, ए के अंदर कोई चीज़ ऐड हो रही है और बी के अंदर भी वही चीज़ ऐड है। ठीक है, दोनों साइड पे सेम चीज़ ऐड हो रही है। जो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी पढ़ी थी एडिटिव प्रॉपर्टी, ये उसी का कह लें कि रिवर्स है। रिवर्स कैसे है? अगर दोनों साइड पे वो जो नंबर ऐड हो रहा है उसे हम निकाल दें तो तब भी a इज इक्वल टू बी ही होगा। ये देखें, ये प्रॉपर्टी और कैंसलेशन प्रॉपर्टी सेम है, जस्ट इसको हमने ऐड किया था, उसको हमने ऐड से निकाल के नीचे आ जाना है। ठीक है, कैंसिल कर देना। दोनों साइड पे सी सी है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, सी ऐड हो रहा है, सी कैंसिल कैसे होगा? हम यूं करेंगे a प्लस सी बी प्लस सी, तो दोनों साइड से हम माइनस कर देते हैं, इसके अंदर c प्लस माइनस सी कर देते हैं दोनों, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आ रहा तो ऐड क्या कर रहा हूं मैं, दोनों साइड से माइनस सी ऐड कर रहा हूं। ठीक है, जब माइनस सी ऐड कर रहा हूं ये माइनस सी आ जाएगा। ठीक है, माइनस सी आ गया। अब ये c इससे कट गया माइनस का पॉजिटिव से, a इज इक्वल टू बी आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी को इस तरह सेटिस्फाई करेंगे और इस प्रॉपर्टी का मीनिंग ये है। इसको समझने के लिए आप इसको एक दफा अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, अब इसी तरह सेम एज इट इज कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। जैसे हमने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की है ना, सेम एज इट इज ये भी वैसे ही है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, हमारे पास ए सी इज इक्वल टू बी सी है, तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं a इज इक्वल टू बी। क्यों? क्योंकि कैंसिल कर दी हमने प्रॉपर्टी a। यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, a इज इक्वल टू बी सी। मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड पे c राइट साइड पे है तो मैं दोनों साइड पे c से डिवाइड कर देता हूँ। डिवाइडेड बाय c ऑन बोथ साइड्स। मैंने दोनों साइड से c से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू बी। और ये है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ नंबर्स। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ जिसे कहते हैं। मैंने सबसे पहले ये प्रॉपर्टीज़ लिखनी है ताकि आपको जल्दी से इसको अंडरस्टैंड कर सके और हमारा जो टाइम है वो वेस्ट ना हो सके। ठीक है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टीज़ क्या कहती हैं? फॉर ऑल ए बी सी, कोई भी हमारे पास 3 नंबर हो सकते हैं, बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर में से हम ले रहे हैं फॉर ऑल आइदर। आपको पता है कि अगर 2 चीज़ें या 2 थिंग्स हैं उनके दरमियान कंपैरिजन है, या तो बड़ी हो सकती हैं या फिर एक छोटी हो सकती है या दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगी। इसी तरह ये ट्राइकोटोमी जो प्रॉपर्टी है ये भी इसी तरह है, a इज इक्वल टू बी है। ठीक है, एक कंडीशन ये हो सकती है, दूसरी क्या हो सकती है, a ग्रेटर b हो सकता है या फिर a स्मॉलर देन b हो सकता है। ठीक है, ये 3 चीज़ें हो सकती हैं। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी हमें कहती है तीनों में से कोई एक कंडीशन हो सकती है। अब ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी कैसी है? जैसे हमने ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी पिछली प्रॉपर्टीज़ में पढ़ी है, सेम एज इट इज इसके अंदर भी हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब वो कहते हैं a ग्रेटर देन b है और b ग्रेटर देन c है। ठीक है, अगर ये 1 है 2 है 3 है, ठीक है, मैं इसको यूं लिखता हूं, 1 मिनट, 6 5 4। अगर 6 ग्रेटर है, ये a b c हो गया। अगर a ग्रेटर है b से और b ग्रेटर है c से, ठीक है, तो क्या मैं ये लिख नहीं सकता कि 6 ग्रेटर है 4 से? इस
प्रॉपर्टी के अंदर ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी भी ऐसी है कि हम b को स्किप करके ये लिखते हैं a ग्रेटर देन है b है। सेम इसी तरह अगर हमारे पास प्रॉपर्टी आती है a लेस देन b है, देन b लेस देन c है, b लेस देन c है, जैसे कि 1 2 3 हम लगा लेते हैं, ये a b और c है, तो क्या मैं यूं लिख नहीं सकता कि a लेस देन c 1 लेस देन 3, ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी इसी तरह है। फिर इस तरह इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है एडिटिव प्रॉपर्टी। अब ऑर्डर प्रॉपर्टी के अंदर ये होता है कि या तो ग्रेटर होता है या लेस होता है, इक्वल टू भी हो सकता है, और भी इसकी कंडीशंस हैं, लेकिन इसके अंदर मोस्टली हम इक्वल का साइन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इक्वालिटी वाली प्रॉपर्टी हमने इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ ली है। ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी ए ग्रेटर है बी से। ठीक है, अगर ए ग्रेटर है बी से, मैं दोनों साइड से सेम नंबर ऐड कर देता हूं तब भी ए ग्रेटर बी ही रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास 2 है, ग्रेटर 1 है, मैं दोनों साइड पे 3 ऐड कर देता हूँ, 2 + 3 ग्रेटर देन 1 + 3, तो ये 5 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगी, तब भी ये ग्रेटर रहेगी। सेम इसी तरह अगर ए लेस स्मॉलर है बी से और दोनों साइड पे मैं ए में कुछ ऐड कर देता हूँ और बी में भी वही नंबर ऐड कर देता हूँ, तो तब भी हमारे पास ये कंडीशन होल्ड करेगी। ए लेस देन बी इम्प्लाइज डैट ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी, तो ये तब भी यही हमारे पास होल्ड करेगी, ए लेस देन बी ही आएगा आंसर। ठीक है, इसी तरह अब मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ है, तो इसको किस तरह करना, नेम से आपको पता चल रहा है कि मल्टीप्लाई करेंगे सेम एज इट इज जैसे एडिटिव प्रॉपर्टी की हमने a ग्रेटर देन b हमारे पास है, तो क्या करेंगे a किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, c है वो नंबर रियल नंबर जिससे मैंने दोनों साइड से मल्टीप्लाई किया, तब भी a ग्रेटर देन b ही रहेगा। और साथ में कंडीशन है तब जो हम नंबर ले रहे हैं वो 0 से ग्रेटर हो, मतलब कि पॉजिटिव नंबर्स हो हमारे पास, पॉजिटिव इंटीजर्स हो, रियल नंबर्स होंगे हमारे पास। ठीक है, पॉजिटिव हो फिर ये प्रॉपर्टी फर्स्ट वाली कंडीशन होल्ड करेगी, अदरवाइज ये हमारे पास सेम है। इसी तरह है अगर उससे स्मॉलर होगा, मतलब कि हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर होगा, नेगेटिव रियल नंबर्स होगा, तो ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी है ग्रेटर देन है, ये लेस देन के अंदर चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि जो माइनस वाला है उसमें और जैसे 2 और 3 है, 2 3 में से ग्रेटर 3 है, लेकिन नेगेटिव नंबर्स में -2 और -3 में से जो ग्रेटर है वो -2 है। ठीक है, इसमें इस वजह से ये इसका इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। सेम इसी तरह इसकी कंडीशंस हैं। आगे डिवीजन प्रॉपर्टी क्या है, इसमें नेम से पता चल रहा है कि हम डिवाइड करेंगे। a लेस देन b हमारे पास है, कोई भी दो रियल नंबर्स हैं, a लेस देन b है, अब मैं a को डिवाइड कर देता हूँ c से और सेम नंबर से मैं b को भी डिवाइड करता हूँ, और कंडीशन ये तब होल्ड करेगी, ये वाली इनइक्वालिटी तब होल्ड करेगी अगर मेरे पास जो c जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ वो मेरे पास पॉजिटिव नंबर हो, 0 से ग्रेटर हो। 0 से ग्रेटर कोई भी हो सकता है रियल नंबर्स, ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि रियल नंबर लेना है हमने। ठीक है, अगर क्या होगा कि मैं अगर नेगेटिव नंबर से उसको मल्टीप्लाई करूं, ये नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे, ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव से जब डिवाइड करूंगा तो इसकी ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, क्यों चेंज हो जाएगा वो आप कोई भी नंबर्स लेके उससे डिवाइड करके देखेंगे तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगी। इसके बाद हमारे पास नंबर 6 पे जो प्रॉपर्टी है वो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। रेसिप्रोकल इसके नेम से ही पता चल रहा है, रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, ऑपोजिट या उलट। अब a लेस देन b है मेरे पास। ठीक है, अब मैं 5 का रेसिप्रोकल क्या आएगा हमारे पास, रेसिप्रोकल आ जाएगा हमारे पास 1/5। सेम इसी तरह a का रेसिप्रोकल 1/a और b का रेसिप्रोकल 1/b आ जाएगा। अब इसका साइन इसलिए चेंज हो जाएगा क्योंकि वो उसका उलट है। अगर एक चीज़ दूसरी से बड़ी है, जैसे मैं ये कह देता हूँ 2 ग्रेटर है 3 से, 2 ग्रेटर है 1 से। ठीक है, अब इसका उलट, इसका जो रेसिप्रोकल ये है और इसका रेसिप्रोकल 1 ही आएगा, तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब रेसिप्रोकल से हम करेंगे तो वो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। सेम इसी तरह a ग्रेटर है b से, और जब रेसिप्रोकल में जाएंगे, रेसिप्रोकल के अंदर इन पे हम कोई जब इम्प्लाइज डेट आएगा तो रेसिप्रोकल में ये इनके इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाएंगे, सेम साइन नहीं रहेंगे। इसके साथ जो आज की हमारी वीडियो थी वो होती है कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।